ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पेशली एक सरकार का नाम लेना चाहता हूँ, ये सरकार तानाशाह की तरफ चल पड़ी है। और अगर ये काला कानून पारित हो गया तो वकील इसके अंदर बहुत ही परेशानी उनके लिए पैदा हो जाएगी। इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को मुंतखब कर पाएगी। अगर वो 3 लोगों को मुंतखब कर लेती तो हमारी ऑटोनोमस जो है छीनेगी ऑटोमेटिकली। जो अभी किसान बिल आया था उसको वापस लिया। जो बिल आ रहे हैं सारे बिल इनलीगल बनाए जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट बनाया गया है ये 4 लोग मिलकर बना लिए, मोदी, अमित शाह और ये क्या नाम है, ये 3-4 लोग। हमें एडवोकेट से पूछा नहीं गया कि ड्राफ्ट तैयार कौन कर रहा है। सरकार ने इतना तमाशा बना रखा है कि जब जी चाहा बिल ले आते हैं। शेर को अब बब्बर शेर मिले हैं। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी ये साल भर भी जा सकती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर वकील बैठ जाएगा तो सारा कानून बेकार हो जाएगा। संविधान खराब तो सब कुछ खराब। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर ये जो तमाम जो अधिवक्ता है ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है और केवल 30,000 कोर्ट ही नहीं, दिल्ली के जो तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं तो वहाँ पर जो तमाम जो एडवोकेट्स हैं वो हड़ताल पर है। क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ ये जो आप मांग कर रहे हैं, क्यों आप ये कर रहे हैं? एक्चुअली एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल पास होने की बात हो रही है जो कि इन्होंने अपना तैयार कर लिया है। उसमें ये हुआ है कि इन्होंने जैसे कि एक नियम के अनुसार चलना होता है कि पहले बिल के लिए बीसीडी से या अपने इधर कमेटी से भी एक विचार लिया जाता है, जो कि नहीं लिया गया। और हमारे सामने एकदम से एक बिल आता है कि ये बिल पास हो जाएगा। तो जब हमें पता चला ये बिल पास हो जाएगा, हमने जानना चाहा कि बिल में है क्या। जब हमने बिल में देखा तो हमने पाया कि उसमें इतनी खामियां हैं। खामियां हमारे लिए, हम उन्हें खामियां ही कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि हम उसमें सरकार हमें मॉनिटर करेगी। अभी हम इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारा एक ही जरिया रोजी रोटी कमाने का, और उसके साथ साथ हम एक सोशल सर्विस भी कर रहे होते हैं। हम बिना फीस के भी क्लाइंट के केसेस कर रहे होते हैं। सिर्फ ये एक प्रोफेशन, यही एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बिना फीस लिए भी हम काम कर रहे होते हैं। तो एक सोशल सर्विस भी ये चल रही है। यहाँ पे ये नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनी है कोई और हमें सैलरी मिल रही है कहीं से, ये वो भी नहीं है। उसके बाद भी अगर ऊपर से सरकार हमें मॉनिटर करेगी, जो पर्पस बिल्कुल साफ उसमें दिखाई दे रहा है। कुछ सेक्शंस में मैं उसे बड़ा विस्तार में नहीं बोलूंगी क्योंकि हमें ये अमेंडमेंट बिल चाहिए ही नहीं। हमारा पहला ही एक्ट है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और उसके साथ हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए था, जो जिसकी हमने बार बार डिमांड की है। हमें आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए, हमें चाहिए ही नहीं अमेंडमेंट बिल। हमने कहा ही नहीं आपसे अब हमारे बिल को, हमारे एक्ट को अमेंड कीजिए। हमने मांगा ही नहीं आपसे। आप क्यों बार बार हमारे इस पे प्रहार कर रहे हैं? कभी हमारे बीएनएस बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। आप क्यों बार बार हमें छेड़ रहे हैं? मत छेड़िए हमें, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। हम आपके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आप क्यों हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं? तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस अमेंडमेंट बिल को पास नहीं होने दिया जाए। अगर वरना वकील वो कौम है जो आवाज उठाती है तो सरकारें हिल जाती है। वकीलों को किस तरह से नुकसान है? वकीलों का भी नुकसान है इसके अंदर, और आम जनता का भी नुकसान होगा आने वाले समय के अंदर। आम जनता का नुकसान ऐसे होगा, अगर वकीलों को ही पावरलेस कर दिया जाएगा तो आम जनता पे आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि वो बहुत परेशान हो जाएंगे। एनआरसी भी लगेगी और भी होंगे, जात पात को बांटा जाएगा और धर्म के नाम पे दुनिया को बांट दिया जाएगा, हिंदुस्तान का सारा बंटवारा कर दिया जाएगा। ये चीजें बहुत नुकसानदायक है हमारे देश के लिए। अगर वकील बैठ जाएगा तो सारा कानून बेकार हो जाएगा। संविधान खराब तो सब कुछ खराब। अच्छा, फिलहाल 4 दिनों से आप हड़ताल कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये हड़ताल कब तक जाएगी? ये महीने भी जा सकती है, 2 महीने भी जा सकती है, साल भर भी जा सकती है। अगर जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी ये साल भर भी जा सकती है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और सुनाएंगे हम, चाहे से हमें कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी कीमत पर जाना पड़े। फिलहाल तमाशा बना रखा है सरकार ने, इतना तमाशा बना रखा है कि जब जी चाहा बिल ले आते हैं। शेर को अब बब्बर शेर मिले हैं और जब शेर को बब्बर शेर मिलता है तो उसको पीछे हटना पड़ता है। देश का वकील इस वक्त इतना आक्रोशित, इतना गुस्से में है, इतना उग्र है कि देश में आंदोलन करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और देश में आंदोलन हो रहे हैं। किसी भी कीमत पर
वकील पीछे हटने वाले से जो हट जाते हैं वो ऐसे हैं नहीं। ये कौम, ये बिरादर ऐसी बिरादर है कि सरकारों को धकेल देती है। आज ये पुतला दहन भी किया था आपने विरोध प्रदर्शन में। ये तो केवल संदेश है, आप समझ जाइए, मान लीजिए, ऐसा ना हो कहीं चक्के जाम हो जाएं। बाकी जो आप देख रहे हैं, कितने वकील, पूरे देश का वकील इतना आक्रोशित हो चुका है, चाहे उसको अपनी कुर्बानियां ही क्यों न देनी पड़ जाए, आप बिलों को ले आते हैं। भाई किससे पूछते हैं? मुझे लगता है कि ये जो सरकार है वो अंधी, बहरी, गूंगी और लंगड़ी सरकार है। इसको केवल तानाशाही आती है, बाकी और कुछ नहीं। पूरा तरीके से आक्रोशित है। देश का वकील जो है वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये जो कानून बार बार लेके आते हैं, कभी किसानों का कानून लेके आते हैं, उनसे पूछा नहीं जाता है, जिसमें 700 किसानों की समथिंग जो है मृत्यु हो जाती है। शोक संवेदना तक जो है सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन ये वकीलों का जो कानून बनाया जा रहा है, इसको तो उनको हर हालत में वापस लाना ही होगा, क्योंकि देश का वकील यहाँ से लेके और जहाँ देश खत्म हो गया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इकट्ठा होकर इसको जो है बिल्कुल तरीके से नकारेगा, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे। सरकार को बात माननी पड़ेगी। वकील इस बात को जानता है, अगर सरकार झुकती है तो केवल वकीलों से, और वकील कमजोर नहीं है। देश का वकील इकट्ठा है, एकत्रित है, और इसके लिए पुरजोर तरीके से आवाज उठाई जाएगी। वकील एकता। आपने सरकार को कोई प्रस्ताव देने की कोशिश करी, अपनी बात रखने की हमने कई जगह बात की। जो ड्राफ्ट बनाया गया है, ये 4 लोग मिलकर बना लिए, मोदी, अमित शाह और ये क्या नाम है, ये 3-4 लोग। हमें एडवोकेट से पूछा नहीं गया कि ड्राफ्ट तैयार कौन कर रहा है, उसका नाम लेकर आए ना, जो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, कौन किया ड्राफ्ट। हमसे पूछा गया ड्राफ्ट तैयार करने से पहले। हम लोग पढ़ा लिखा तबका है, हम लोगों से ड्राफ्ट तैयार करने पूछना चाहिए कि ड्राफ्ट क्या बना रहे हैं। जो अभी किसान बिल आया था उसको वापस लिया। जो बिल आ रहे हैं सारे बिल इनलीगल बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता जब आप लोग चाहते ही नहीं है बिल्कुल सरकार क्यों पास करना चाहती है? ऐसा नहीं लगता जब आप लोग चाहते ही नहीं है बिल्कुल सरकार क्यों पास करना चाहती है? फिर सरकार हमारे पर थोपना चाह रही है। अच्छा सर, कुछ पहली बार जो है मजबूत है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार जो बिल लेके आ रही है, हमारे वकील की जो बॉडी है वो ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है, और हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि वकीलों के कामों में या वकीलों को ऊपर से कंट्रोल किया जाए या उसको हस्तक्षेप किया जाए। इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 लोगों को मुंतखब कर पाएगी। अगर वो 3 लोगों को मुंतखब कर लेती तो हमारी ऑटोनोमस जो है छीनेगी ऑटोमेटिकली। साथ साथ हमारा एक विरोध ये है कि हड़ताल जो है हम वकीलों का अधिकार है। मैं जजों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कानून को इस तरीके से इंटरप्रेट ना करें कि वो स्ट्राइक को इलीगल करें। नॉन कॉपरेशन, जो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, नॉन कॉपरेशन हमारा आज़ादी का मूवमेंट का पार्ट रहा है, और आज़ादी में वकीलों का भागीदारी रही है, और नॉन कॉपरेशन आंदोलन से हमें आज़ादी मिली है। उसी प्रकार से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर जो एक्शन लिया जाता है, पुलिस बॉडी हो या एग्जीक्यूटिव मशीनरी बॉडी अगर हमारे साथ कोई भी गलत काम करती है या वकीलों पर हस्तक्षेप करती है, तो कहीं ना कहीं हम नॉन कॉपरेशन के थ्रू, हड़ताल के थ्रू जो है अपनी बात जो है मनवाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा रास्ता वकीलों के पास में नहीं होता। आप क्या चाहते हो, वकील भी लिटिगेंट की तरह में जो है कचहरियों में जो है 5 साल 10 साल तक धक्के खाते रहे? ये तो हम नहीं चाहेंगे ना। क्या करना चाहते हैं? ये अधिवक्ताओं के विरुद्ध एक ऐसा काला कानून पारित किया जा रहा है जो वकीलों के हित में नहीं है, और अगर ये काला कानून पारित हो गया तो वकील इसके अंदर बहुत ही परेशानी उनके लिए पैदा हो जाएगी। इसलिए काला कानून ही बनना ही नहीं चाहिए। और इससे पहले भी सरकार ने जो है वकीलों के विरुद्ध कई कानून बनाने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि कानून बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अगर ये कानून बने तो इसमें वकील अधिवक्ताओं के बहुत विरुद्ध मामला जाएगा। ऐसे में 4 दिनों से आप हड़ताल पे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता तो अगला कदम अगला कदम है इसका मैं इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, अनिश्चित करेंगे, और आगे जो है हमारी लड़ाई जारी रहेगी वो अधिवक्ताओं के लिए। इसमें जो हम चाहते हैं कि अधिवक्ता ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें आगे बढ़ के लड़ाई को लड़ें अधिवक्ताओं के हित में। Myself, Advocate R.S. Vajwa, National President, All India Advocates Welfare Council। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पेशली सरकार का नाम लेना चाहता हूँ, ये सरकार तानाशाह की तरफ चल पड़ी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो कमजोर वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो किसान है, जो उद्योगपति है, यो इवन विपक्ष वालों को भी ईडी का किसी का इन्होंने डर दिखाकर और तानाशाह डिक्टेटरशिप की तरफ चल रही है। और जब इनको नजर आया
कि आपने सभी वर्ग को तो दबा और कुचला समझ लिया और उसको प्रेशर में लाने का काम आपने कर लिया। अब इनको डर था कानून से, और कानून पर जब इन्होंने हाथ डाला तो इन्होंने छोटा सा एक हिंट पहले ये BNS और BS से बनाकर उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं थे, आर्टिकल्स के आगे पीछे नंबर आगे पीछे हुए और कुछ नहीं था उसके अंदर। तो इन्होंने वो कानून के अधिवक्ताओं को, विद्वान एक वर्ग को, प्रबुद्ध जो समाज है, जो बुद्धिजीवी समाज है, उसको इन्होंने छेड़ने का काम किया था, जिसमें हमारी बिरादरी थोड़ी सी नाकाम रही, उसका विरोध नहीं कर पाए। तो इन्होंने सोचा कि ये समाज अब जागृत है नहीं, तो आप इनके अधिकारों पे कुठाराघात करो, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हम बिल्कुल सहन नहीं करने वाले। संस्था की तरफ से सोमवार से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, पूरे देश से अपने वकील कम्युनिटी को बुलाया जाएगा और ये राष्ट्रीय लेवल पर ये आंदोलन होने जा रहा है। जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को नहीं माना जाता तो नहीं माना जाता कदम तो क्या ये होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। हमें चाहे अपनी कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमें चाहे अपने अधिकारों के लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं अपने साथियों से वकील साथियों से अनुरोध करता हूं, पूरे देश के वकील साथियों से, कि वो काम को बिल्कुल सस्टेन कर दे। बिल्कुल एक भी हमारा कोई भी वकील साथी कोर्ट में ना जाए, चाहे वो ना VC से जाए ना फिजिकली जाए। ये जब तक आप पूरे कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से ठप नहीं करेंगे, न्यायिक प्रणाली को, तब तक ये आपका काम नहीं चलने वाला। और ये आपका बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होने देंगे हम। ये जब तक लोकतंत्र की हत्या ये सरकार करने जा रही है, इन्होंने वकील ये तीसरी कोर्ट में मौजूद है और यहाँ के जो तमाम जो एडवोकेट्स हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ है और चाहते हैं कि ये बिल जो पास ना हो, जिसको लेकर के ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और ऐसे में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी मांगों को नहीं माना जाता तो ये दिल्ली की सड़कों से होते हुए संसद तक पहुंचेंगे और जनता मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन करके सरकारों के कार्यों तक ये आवाज पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।